हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री सीसीए शिक्षण समूह की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज अपन देखेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो उससे पहले अपन बात करेंगे कि केमिस्ट्री के जो वर्ड्स हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ से वर्ड होते हैं CHEMISTRY। ठीक है, एक एक वर्ड की यहाँ पर मीनिंग होती है। सी मतलब कम्युनिटी, समूह, हेल्थ स्वास्थ्य, ई मतलब होता है एजुकेशन, एम मतलब होता है मेडिसिन, आई मतलब होता है इंडस्ट्री, एस मतलब होता है साइंस, टी मतलब होता है टीचिंग और रिसर्च, और वाई मतलब होता है यू। ये केमिस्ट्री की फुल फॉर्म होती है। एक एक वर्ड की एक एक मीनिंग होती है। कम्युनिटी, हेल्थ, एजुकेशन, मेडिसिन, इंडस्ट्री, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, यू। ठीक है, ये तो बात हुई फुल फॉर्म की। अब अपन बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहते हैं इसे, होती क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो उसकी अपन बात करेंगे। तो केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब है द्रव्य, या आप इसको कह सकते हो पदार्थ। किसी भी पदार्थ का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर में क्या क्या ध्यान में रखा जाता है। एक तो सबसे पहले कंपोजिशन मीन्स संगठन, क्या किस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शंस, अभिक्रियाएं, क्या क्या इनमें रिएक्शंस होती है, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा यूजेस, उपयोग, या आप इसको यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में व्हाट इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। इसका केमिस्ट्री जिसमें कंपोजिशन, जो द्रव्य जो पदार्थ होता है उसका कंपोजिशन देखा जाता है, उसकी रिएक्शंस देखी जाती है, उनके यूजेस देखे जाते हैं, क्या क्या उनके उपयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इन केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस की अपन बात करें कि क्या क्या ब्रांचेस होती है इसके अंदर, शाखाएं। तो ब्रांचेस या शाखाएं, ब्रांचेस की अपन बात करें तो यहां से जो केमिस्ट्री है उसकी 3 ब्रांचेज है यहां पर। क्या क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मीन्स स्टडी ऑफ एलिमेंट, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स का इसमें करते हैं स्टडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर etc, इनसे बने जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच आती है इसकी वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके प्रिंसिपल की स्टडी की जाती है, सिद्धांतों की स्टडी की जाती है, जिसके अंतर्गत फिजिक्स के कुछ लॉ को इनमें यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करें तो वो होता है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इस
का अध्ययन करते हैं, तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार से ये पढ़ी जाती है, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ती है ताकि अपने लिए इजी हो जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं आयंस। आयंस की अपन बात करें तो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धनायन और ऋणायन। ये अपने को याद होने चाहिए। ये अच्छी तरह याद होंगे तो आप इजी फॉर्मूले आप इनसे बना सकते हैं। जब ये याद होंगे तो इजी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। इजी फॉर्मूले बना लगे तो इन दोनों से आप इजी जो रिएक्शन होती है जो इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग आती है वो इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत अपन देखेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो कि डिवाइड है किस किस में, एस, पी, डी और एफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पीरियोडिक टेबल जब आएगी अपन डिस्कस करेंगे इसको। तो पीरियोडिक टेबल में एस, पी, डी, एफ ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज होती है अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, साइज का, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये चीजें अपने को इसके अंतर्गत देखनी है। उसके बाद यहां से अपने को देखना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो होता है वो चीज अपने को निकालनी आनी चाहिए और वो तभी आएगी जब आपको ये एलिमेंट्स याद होंगे। और इसके बाद इनकी बेस पे अपन इनकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ये पता कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें याद हो तो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो इजी हो जाती है, बहुत इजीली अपन इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया होता क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, किस किस के, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ और आ जाता है इसमें, तो इनसे बने जो कंपाउंड्स है उनकी स्टडी अपन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, ओनली कार्बन की स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में एलिमेंट्स, लेकिन इसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले अपने को क्या क्या याद होना चाहिए। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा एल्किल ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एल्किल ग्रुप का। उसके बाद एल्किल ग्रुप के बाद आपको इसमें नोमेनक्लेचर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तब और भी इजी हो जाती है ये। ठीक है, नोमेनक्लेचर। उसके बाद इनकी जो रिएक्शंस होती है कंपाउंड्स की, चाहे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनका एक रोड मैप बना के अपने को याद करना चाहिए। रोड मैप का मतलब होता है कि एक चार्ट बना लिया, ठीक है, जैसे इस प्रकार से अपन बात करें एल्किल लाइन की, जैसे इसकी जो भी रिएक्शन उनको एक चार्ट में लिख लिया अपन और बार बार इसको देखेंगे तो ये इजीली याद हो जाती है। ठीक है, इसको रट सकते हैं, उसके बाद समझ सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शंस को समझ के करने का एक सीधा सा तरीका है उनकी मैकेनिज्म के साथ अगर आप रिएक्शन को याद करोगे तो बहुत इजी तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अपन बात करें तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है इसमें केमिकल रिएक्शन की। ये बेस्ड होती है न्यूमेरिकल, कुछ फिजिक्स के लॉ इसमें अप्लाई होते हैं, इसलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल फॉर्मूले बेस पे होती है ये, और फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इसमें न्यूमेरिकल जो पार्ट आता है वो इजीली अपन कर सकते हैं। डेरिवेशन के पॉइंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अपने सबसे ज्यादा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप केमिस्ट्री को इजी बना सकते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।